सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यासानिन्ये च। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतर्पणः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याये तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतान्तमुन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पते हर हर। प्रातःकाल की कक्षा में हम लोग ने देखा था कि जीवन की परिणति कहाँ होनी चाहिए। हमने एक बात
से पहले बोली थी, जीवन बनाना और जीविका बनाना। याद होगा, जीवन बनाना मतलब है कि आपके अंदर बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना कर्म के, बिना कुछ मिले, बिना कुछ खोए आत्मा में सेटल हो जाना। हम एक बात कई बार बोलते हैं कि कोई व्यक्ति संसार में सेटल नहीं हो सकता। सेटल मतलब होता है पूर्णता की अनुभूति या फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभी बोलते हैं आप जॉब में सेटल हो गए क्या? शादी के बाद लोग बोलते हैं आप मैरिड लाइफ में सेटल हो गए क्या? हमसे लोग अभी तक पूछते हैं कि आप डरबल में सेटल हो। मतलब क्या उनका पता नहीं, क्या मतलब होगा उनका? हैं? 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 आपको हम बोले माया की जगत में कोई सेटल हो नहीं सकता है। सेटल मतलब दो तीन चीज है। कोई काम न करना पड़े ज़्यादा, कुछ खोने का डर न रहे, काम करे बिना तृप्ति है, कुछ पाए बिना तृप्ति है, कोई डर नहीं है, मरने का भी डर नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, निष्कामता, निर्द्वंद्वता, निर्भयता, निरपेक्षता और निरंकुशा तृप्ति, अपने में तृप्ति। इसको बोलते हैं सेटल होना। जगत में आप कहीं सेटल नहीं हो सकते। काम में आप तो बिल्कुल ही नहीं सेटल हो सकते कि हमने प्रोजेक्ट लिया और हम प्रोजेक्ट में इतनी एंग्जाइटी रहेगी आप। और अगर अहंकार हुआ तब तो व्यक्ति बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है। स्वभाव में गड़बड़ी रही तो व्यक्ति ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। जॉब में तो कभी कोई सेटल हो नहीं पाया। एक तलवार लटकती रहती है, ऊपर से एक तलवार लटकती रहेगी, कहीं ऐसा ना हो क्या? चलिए आप, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ऐसा ना हो जाए। सेटलिंग कैन बी ओनली इन द कॉज ऑफ द इफेक्ट। जो सीमित है वो सीमित में सेटल नहीं हो सकता। सीमित असीम में ही सेटल होगा। सुबह की क्लास, लिमिटेड कैन नॉट सेटल इन लिमिटेड, लिमिटेड कैन सेटल ओनली इन लिमिटेड। सेटल मतलब जहाँ पे फियर चला जाए, जहाँ पे दुख चला जाए, जहाँ पे आपको भय चला जाए। युधिष्ठिर जी इतना जीवन भर किए, कभी सेटल नहीं हुए, अब सेटल हुए हैं। तद्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध धिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मध्यो गतिम। 47 श्लोक आप देखिए, क्या बढ़िया है। ये कोई बात हुई, इसके बाद ये करना, फिर वो करना, कहीं ये ना कुछ कह दें, कहीं वो ना हो जाए, ये सब कोई बात है?
कोई डर रहे कोई सेटल। तो उन्होंने लिखा है विधूत कल्मष स्थाने विरजेन आत्मना एवि। ऐसी स्थिति अनियंत्रित लोग नहीं प्राप्त करते। अवापुः दुर्वापाम ते असद्भिर विषयात्मभिः। 48 श्लोक देखिए आप। इसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा, इसको बोलते हैं ईश्वर निष्ठा, इसको बोलते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। क्या बढ़िया है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अनुतिष्ठते। विनियतम चित्तम, आत्मा में ही चित्त है। यथा दीपो, बोलिए, निवातस्था नेंगते सोप, वो तो निर्विकल्प समाधि है ना। नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इस वैसी स्थिति है। कहाँ कहाँ चले गए। बोले साहब हम लोग अभी भी मैरिज में बहुत सेटल नहीं हुए। क्या उम्र है आपकी? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। लड़का जो है 80 साल का है और लड़की जो है 75 की है। सेटल नहीं हुए। सेटल हुआ है कोई? अच्छा, एक खत्म हो जाएगा दूसरा सेटल रहेगा, तब बार बार में वही बात बोलना पड़ता है। एक दो लोग गए थे एक शादी में, दो वृद्ध लोग, एक ही खा रहा था, दूसरा चुपचाप बैठा था। तो किसी ने कहा भाई माता जी, बोले माता जी मत बोलिए, आप भी भोजन करिए। कहें हम लोग दो लोग हैं, भूल के डेंचर एक ही लाए, ये खा लें उसके बाद हम खाएंगे। आप बोलिए मैरिड लाइफ सेटल है? सेटल सी लग, पहले तो कुछ लोग ही कभी होती नहीं। बोले जगा दिया आपने। पहली तो बात है कि बहुत मुश्किल है कि हस्बैंड वाइफ बहुत क्लिक कर जाए। और भगवान की कृपा से अगर क्लिक कर गया, आपके ऐसा भाग्य, आपका पुण्य है, तो बहुत दिन तक क्लिक कहाँ करेंगे। एक को तो जाना पड़ेगा। कब सेटल थे अब सेटल नहीं रहे। एक को तो हरिओम बोलना पड़ेगा। बोले आप शुभ शुभ बोलिए। कभी उसको पैर में दर्द होगा तो हमें दुख नहीं होगा। पति को परेशानी होगी, पति के कारण पत्नी को, कौन सी ऐसी पत्नी है जिसको पति के कारण परेशानी न हुई हो? और कौन सा ऐसा पति है जिसको पत्नी के कारण, हम ये नहीं कहते पत्नी में गड़बड़ी है, हो सकता है उसमें कुछ दुख हो गया हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो सकता है सर दर्द हो गया, हो सकता है कुछ ऐसी बात आ गई हो। ऑल रिलेशंस एग्जिस्ट इन अनसेटलमेंट। और हम एफर्ट करते हैं उसको पकड़ के रखने का। धुएं को पकड़ के सीढ़ी बना के आकाश पे चढ़ना चाहते हैं। बच्चों की लाइफ सेटल हो गई, कभी नहीं हो सकती। बच्चे आपसे बताते नहीं हैं, उनकी जॉब है। माया में कोई सेटल होगा? मनी में कोई सेटल हो पाएगा? अवापुः दुर्वापाम ते। इसलिए सेटलमेंट तो आपको एक की जगह मिलती है। भगवान की कथा है, जो सुख मिला राम भजन में
तो सुख नहीं अमीरी में। सत्संग वत्संग में आपका मन कहीं रुकता है तो ही रुकता है, और कहीं कोई शांति वांति है नहीं। कोई बहुत बहुत प्लेजेंट प्लेस नहीं है वर्ल्ड रहने के लिए। रहना नहीं देश बिगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, क्या है, उलझ उलझ मर जाना है। बूंद पड़े मतलब संबंध एक छोटी सी बात बिगड़ जाता है, वो भी गलत फहमी में। हमने बर्थडे में फ़ोन नहीं किया तो बात करना ही बंद कर दी है। हम भूल गए कि उनकी बर्थडे है, हम अपनी बात नहीं कर रहे। हम किसी के बर्थडे में कभी फ़ोन नहीं करते क्योंकि हमको याद नहीं रहता, और अगर याद आता है तो भी नहीं कर सकते। मतलब सो रूड। आप करिए, हम लोग का धर्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। बोले हम आपके भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जिस जन को मिथ्या सिद्ध करते रहते हो उसकी उसमें बधाई नहीं। ये अपने माइंड की तरह है, कभी ऑफ हो जाता है। हाँ, बोले कल नाराज थे आज ठीक है, उस तरह का ही। क्यों भाई परेश? कहाँ से, हाँ उम्मीद कर रहे शरीर में आप सेटल हो पाए? छोड़िए सब जगह, एक शरीर सेटल नहीं होता। पता नहीं कब हवा लग जाए, पानी लग जाए, दर्द शुरू हो जाए, पता नहीं कब ब्लड प्रेशर आ जाए। बोले नहीं हमको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, ऐसे सब बोलते हैं। चेक करवाओ तो निकल आएगा लो, निकल रहा है लो। कोई सेटल बॉडी में सेटल नहीं हो पाया। ये अजीब सी दुनिया है। रहना नहीं देश बिगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कोई यहाँ पे तो आप सेटल नहीं होते, यहाँ आप सेटल होने के चक्कर में और अनसेटल्ड हो जाते हैं। बिफोर दैट पर्सन केम आई वॉज बेटर, बिफोर आई टुक दैट प्रोजेक्ट आई वॉज बेटर। जो ईश्वर वाले होते हैं, भगवान वाले होते हैं, वो अपने मस्ती में रहते हैं। हमारी बात न मानते हैं तो आप दुनिया में आसक्ति करके देख लीजिए किसी बात पे। बच्चों से आसक्ति कर लीजिए, पति पत्नी से कर लीजिए, धन से कर लीजिए, और देखिए कि वो स्थान से कितनी आपको डर मिलती है। डर क्या होगा? अरे भाई पूरा भी तो करना है, बोलते जा रहे हैं आप। अब परीक्षित जी पे आते हैं। इन लोग की मुक्ति हो गई, द्रौपदी भी चली गई इनके साथ। अब जो है शौनक जी प्रश्न करते हैं परीक्षित जी के साथ। अब तो पूरी भागवती परीक्षित जी पर है, परीक्षित जी के प्रश्न पे है। एक वो बात आती है कि कलयुग आ गया था। भगवान कृष्ण जब अपनी लोग श्री विग्रह छोड़ दिए तो कलयुग आ गया था। कलयुग मतलब समझते ही होंगे क्या? तो जो हमारे अंदर गुणों की व्यवस्था होती है ना, वही बाहर भी होती है। युग की सिद्धि करने के लिए आपको व्यष्टि में युग को देखना पड़ेगा। एक होती है व्यष्टि, एक होती है समष्टि। भले व्यष्टि की मिष्टि, मिष्टि दही की बात कर, नहीं, हम व्यष्टि बोल रहे हैं। व्यष्टि बंगाली बाबू, हम व्यष्टि बोल रहे हैं। बोले क्या होता है व्यष्टि? हमने बोला होगा ये शब्द, शायद बोला था। जो माइक्रोकॉज्म में होता है उसको व्यष्टि बोलते हैं।
और जो मैक्रोकॉज़म में होता है उसको समष्टि बोलते हैं। जो वायु हमारे शरीर में है ये व्यष्टि है, वेष्टि नहीं। वेष्टि अलग होता है। और जो मैक्रोकॉज़म में वायु है, जो वायुमंडल है, वो समष्टि है। अच्छा, जो हमारे अंदर आँख का प्रकाश है वो व्यष्टि है, सूर्य का प्रकाश है वो समष्टि है। मतलब होल एंड पार्ट, वेरी रफ ट्रांसलेशन। ओके, आप बोल लीजिए, हमें बहुत संतोष तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोल लीजिए। अब आप व्यष्टि समष्टि के अध्ययन के लिए, हमको बिना व्यष्टि के अध्ययन के समष्टि समझ में नहीं आता। कैसे पता प्रलय होता है? क्योंकि आपके व्यष्टि में प्रलय रोज होता है, कुछ लोगों का हो चुका है। तो जो व्यष्टि का जो प्रलय है, ये इतनी बढ़िया सीट बनाया है जिसने भी बनाया है, ऐसे करके जो आदमी झूम जाता है। आपको एक बात बताते हैं, जो पीठ है ना, पीठ, जितना एरिया इससे कांटेक्ट में रहता है किसी चीज़ से, उतना ज़्यादा बॉडी रेस्ट में आ जाती है, तमोगुण आ जाता है। जो पीठ है वो जितना एरिया कांटेक्ट में रहेगा इसके पीछे से, उतना बॉडी को रेस्ट मिल जाता है थोड़ा सा। जब बॉडी को रेस्ट मिल जाता है उतना एरिया में, तो दो पॉसिबिलिटी है। या तो व्यक्ति अगर थका हुआ है या हुआ है तो फिर तमोगुण चला जाता है। और जो ये मुद्रा होती है जिसमें कोई रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं पीछे से, तो बॉडी इज फोर्स्ड टू बी अवेक। तो अगर आपको साधन वादन बहुत करना और पीठ में दर्द ना हुआ, डॉक्टर लोग तो हमको ही बोलते हैं, बोले आप कुर्सी बैठा करिए, हम हाँ बोल देते हैं, सुनते नहीं। तब मैंने कहा इतने दिन का अभ्यास है, कहाँ कुर्सी उर्सी बैठे। भगवान की दया से जब तक चल रही गाड़ी चल रही, देखा जाएगा। लेकिन नहीं, अच्छी कुर्सी है वैसे। व्यष्टि में जो होगा वो समष्टि में भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर सत्वगुण भी है, तमोगुण भी है और रजोगुण भी है, बिल्कुल मानते हैं। जब हम इसको SRT बोलेंगे, बार बार हम नहीं सत्वगुण बोलेंगे पूरा। जब सत्वगुण जो है 90% के आसपास है, रजोगुण जो है करीब 7% और तमोगुण 2-3% के आसपास रहे, तो अंदर की इसको बोलते हैं सतयुग आ गया। फिर सुन, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे SRT। ध्यान देके सुनिएगा, ये सब हमारे लिए बड़ा अच्छा है। सत्वगुण 80 to 90%, रजोगुण अराउंड 15% और तमोगुण अराउंड 5%। ये इसको बोलते हैं सतयुग है। मतलब क्या है? मतलब बहुत ध्यानशील चित्त है, वेरी क्वाइट माइंड। क्योंकि सत्वगुण जो है बहुत ध्यान पे ले जाता है, सतयुग जो है आपको बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट करता है किसी टॉपिक को। सत्वात् संजायते ज्ञानम, लेकिन फॉलोड बाई बहुत स्मॉल अमाउंट में रजोगुण है और तमोगुण। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ध्यानशील रहेगा। ये लोग संत लोग ऐसे होते हैं, शांत। तो सत्वगुण आपके मन में बहुत प्रकाश लाएगा, शांति लाएगा और चित्त की किसी गहराई में आपको ले जाएगा। एकदम गंभीर मन रहेगा।
तो कामना होगी नहीं, क्योंकि रजोगुण है नहीं। नींद बहुत थोड़ी आएगी, 2-3 घंटे मैक्सिमम नींद में काम चल जाए। जब कोई व्यक्ति 7 घंटे 8 घंटे ध्यान करता है तो उसकी नींद 2 घंटे हो जाती है, 2-3 घंटे होती है। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे तक ध्यान कर ले, उसकी नींद 1 घंटे हो जाएगी। अच्छा, ध्यान करना बैठना नहीं, सच में ध्यान में रहना उसमें, नहीं कि बैठे हैं बस। बैठने को ध्यान नहीं बोलते। इसलिए सूर्य बाबा रात भर बैठे रहते हैं ध्यान में, 8-8 घंटे बैठे हैं ध्यान में, 9-9 घंटे। अब ध्यान निर्विकल्प समाधि में चले गए। जो रेस्ट उनको ध्यान में मिल जाता था, फिर वो रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सत्वगुण बहुत ज़्यादा है। तो शायद ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा एफर्ट होगा एक्टिव होने, कर भी लेगा। कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, यह है इक्वेशन SRT। अगला आते हैं, ये कौन सा युग हो गया? सतयुग हो गया। दूसरा है कि कोई व्यक्ति रजोगुण करीब 60% आ गया और सत्गुण जो है आपका चला गया 40% पे, 30% पे, और तमोगुण है 10% पे। ये जो इक्वेशन आया आपका RST, ये है त्रेता युग। और त्रेता युग में व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति को एक्टिविटी चाहिए, लेकिन एक्टिविटी विल बी सेल्फलेस, क्योंकि सत्वगुण की बैकिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत काम करेगा, लेकिन उस काम में बहुत निस्वार्थ होकर काम करेगा। उसको बोलते हैं यज्ञ प्रधान है, त्रेता। इसको त्रेता, अंदर वाला त्रेता बोलते हैं। अच्छा, तीसरा जाते हैं। तीसरा क्या है? नहीं, हम इक्वेशन पूछ रहे हैं। SRT, RTS, पहला था RST। अरे भाई, दूसरा SRT है। अच्छा सुनिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहला है SRT, दूसरा है R, और तीसरा है तीसरा है रजोगुण बढ़ गया, बैकिंग है तमोगुण की। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं, RTS है। अब मतलब रजोगुण हो गया 50%, तमोगुण हो गया 40%। अब व्यक्ति में स्वार्थ बहुत ज़्यादा रहेगा। ही विल बी एक्टिव बट वेरी सेल्फिश। हमारा क्या गेन होगा? हमने तो डोनेशन दिया था, तो डोनेशन दिया, लेकिन हमको चीफ गेस्ट बुलाया नहीं उन्होंने। चीफ गेस्ट बुलाया उन्होंने, और साहब हमको जो है फर्स्ट रो में नहीं बैठाया था। चीफ गेस्ट हम थे। अच्छा, हाँ तो आपको बैठाया था? हाँ सॉरी, बैठाया था, लेकिन हमको 5 मिनट बाद बुलाया उन्होंने। ये सब हम खूब सुन चुके हैं। आपको पता नहीं होगा हम क्या क्या सुनते रहते हैं। तो हमारे पास आए वो प्रेसिडेंट साहब आए थे, बोले स्वामी जी उन्होंने ऐसा बोला, नाराज हो गए। हमने कहा भाई क्या करा जाए, माफ़ी मांग लो, और क्या कर सकते हैं, गलती हो गई। अरे भाई, आपको आपका पुण्य का फल मिल गया, लेकिन उसको कोई ग्रॉस रिजल्ट चाहिए, और उसी जन्म में चाहिए, और उन्हीं लोगों से चाहिए।
वरना ही विल रिएक्ट। बोले हमने इनका रोज़ पैर दबाया और उन्होंने हमको कुछ तारीफ ही नहीं की। क्या कि इतना अच्छा पैर दबाते हो आप रोज़? पूरे हम पिछले 5 दिन से पैर दबा रहे हैं, 5 दिन से, और एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि बहुत अच्छा पैर दबाया। और पैर दबाते दबाते हमारा हाथ दर्द करने लगा। नील डाउन होकर हम पैर दबा रहे थे, हमारे घुटने में हमारी खुद हम किसी से पैर दबा जो हमने पैर दबाए, अब हमें किसी से जरूरत पड़ रही अपना पैर दबाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बहुत अच्छा पैर दबाया। लेकिन पैर दबाने का मौका मिल गया, यही बड़ी बात है। इसी को मान लो आप। ये कैसे मान लें आप? बोल तो देते एक बार, बोलने में क्या जाता था? ये जो उम्मीद आप बनाते हैं ना, ये जो क्या बोल दें, जो बनियागिरी हमारी शुरू हो जाती है, दुकानदारी हमारी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं ये जो है द्वापर में आ गए। द्वात्रे क्यों है उसको बाद में देखेंगे। अरे बाद में कब देखेंगे? बाद वाली लिस्ट खत्म हो रही है। बोले हमारी बहू घर से गई, बताना तो चाहिए कितने बजे आएगी। हमसे बता के जाते हम जा रहे हैं। हमने कहा बेटा कहाँ जा रही हो? कहा नहीं जा रहे अपने फ्रेंड के यहाँ, शालिनी के यहाँ। तो हमने कहा भाई बता के तो कुछ बोले नहीं भाई, बिगड़ जाए। शी इज अ वॉल्केनो, वो पता नहीं कब बिगड़ जाए। और जब भी गए हैं आज तक, तो हम बता के जाते हैं। 2 चीज़ बताते हैं, एक तो ये बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, दूसरा बताते हैं कब आएंगे। हम कभी नहीं बिना बताए जाते, लेकिन हमसे वो बिना बताए चली जाती है। ये कोई बात हुई? जो आप किसी के, जो आपको व्यवहार मिला उससे आप रिएक्ट करते हैं, ये बताता है कि R is followed by D। भगवान राम का R was followed by S। ये नहीं लगा कि कैकेयी के लिए हमने इतना किया और हमको क्या मिला। जो तमोगुण होता है ना, वो आपको बहुत स्वार्थी बना देता है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, बहुत अपने को बहुत बार बार कैलकुलेशन में ले आता है। और जिस भी इक्वेशन में ज़्यादा आप अपने को लाएंगे, वो इक्वेशन हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। हमसे नहीं बताया, हमको नहीं बोला, अपन से बात नहीं करते, उनसे तो उन्होंने बात किया था, हमसे नहीं बताया। ये इतने चैलेंजिंग होते हैं, हम आपसे क्या बताएं। कोई सेंटर हमको इनवाइट करता है, ठीक है, तब इनवाइट किया उन्होंने यज्ञ के लिए, अब हम आंसर देते हैं। अब आंसर देने में देखना पड़ता है कि सबको पता रहे कि हमारे हैं, क्योंकि जिसको हमने बोला अगर वो दूसरे को ना बोले तो बोलेंगे आपने उनको बोला, हमको नहीं बोला, हम भी तो कमेटी में हैं, हमको बताया नहीं आपने। हमारी आपसे रोज बात, अक्सर बात होती थी, आपने हमको नहीं बताया। अरे यार छोड़ दो हमको। जहां भी एक ऐसा आदमी पहुंच जाता है, ही इज लाइक किरकिरी, समझ गए? ये जैसे खाने में कुछ एक कंकड़ आ जाता है, कभी कभी या आंख में किरकिरी चली जाती है। बोले आपने कहा नहीं, हमने मेल तो कर दिया, तो नहीं बताया। नहीं, उन्होंने बताया, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग स्वामी जी आप हमको खुद ही बोल देते, क्योंकि आपसे हमारी बातचीत अलग से भी तो होती है। इतना सोचना पड़ता है। तो हम बोलते भाई तुम सबको बता देना। अरे भाई आप अपने को क्यों ला रहे हैं हर जगह? जिस व्यक्ति में तमोगुण ज़्यादा होगा वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होगा। इज ए वेरी, उसको अपना कुछ चाहिए, ही वांट्स हिज ओन पाउंड ऑफ फ्लेश। अरे हमने एक बार बता दिया, अब आप लोग बताने दो। क्यों जी? उसको भाई छोड़ो उसको। और सिस्टम ऐसा है कि हर चीज कभी कभी आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाती, नॉन इंटेंशनल। ऑफिस में भी कई बार आपको कॉपी नहीं किया जाता होगा,
जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, इट वॉज नॉट इंटेंशनल। ऐसा कुछ हुआ कि आप कॉपी नहीं हुए और आपकी सबॉर्डिनेट को कॉपी किया गया है। वो कहता आइए सर, पता नहीं सर बोलते हैं कि नहीं, यहाँ बोलते हैं, हाँ बाहर नवा नहीं बोलते। अमेरिका में तो टीचर को भी नाम से बोलते हैं। वहाँ पता नहीं, सुना हमने क्लास में चाय वाय का प्याला लेके बैठते हैं, ऐसा है। तो बोलेंगे भाई हाँ जोसेफ, टीचर को बोल रहे हैं, अपना चाय वाय भी पी रहे हैं साथ में। हम तो ना पढ़ा पाए, मारेंगे उनको। ये बड़ा हल्का पड़ रहा है, जो डरबन वाला है ना हमारा, ये बढ़िया सॉलिड है, ये तो बड़ा हल्का है, इसे तो खुजली होगी बस। तो जब आप जो है RTS पे रहते हैं तो वो है द्वापर। आर यू सीइंग द माइंडसेट? नहीं किया कोई तो नहीं किया, कॉपी तो कोई बात नहीं, नहीं किया तुमको तो कर दिया था ना, कोई बात नहीं, तुमको पता चल गया था ना, पता चल गया था। बट द फीलिंग ऑफ निग्लिजेंस इज कॉल्ड ईगो। Ego is nothing but you feel that I was sidelined, I was neglected. Although other person has not done it anything intentionally sometimes. But you have deliberately felt it. आपने दूसरे ने कुछ ऐसा निग्लेक्ट नहीं किया, लेकिन आपको ज़्यादा लगा है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और सब परिवार में ऐसे लोग जरूर रहते हैं। कोई बोल नहीं रहा है, सब चुप है, और सबको याद आ रहा होगा, तो शायद खुद ही हम लोग में भी शायद कोई हो। ये तिनिक बिनिक वाले, छने तुष्टे छने रुष्टे वाले, तिनक गए, गिनक गए, बिनक गए, दिनक गए, बहुत जल्दी घबरा गए, मुंह फूल गया, फिर नहीं आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, चल रहे हैं, जल्दी से चल दिए, शादी बिना खाए चल दिए, बर्थडे में आए थे, कहीं चुपचाप बैठे हुए ऐसे करके। ये जो कैटेगरी होती है ना, when you are very self conscious person, you are very vulnerable। आपको कोई सिस्टम हर समय ध्यान नहीं देगा, होंगे आप 30 बार का। अभी हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को नमस्कार कर रहे थे, सुना आपने एक किस्सा? नहीं सुना? नहीं सुना? वो नमस्कार कर रहे थे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री उधर देख रहे थे ऐसे, वो बाई मिस्टेक देख रहे होंगे। अब ये बेचारे थे प्रेसिडेंट का निग्लेक्टेड। सिस्टम है कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगी हर जगह हर समय। मैं मिस्टेक को ऐसे देख रहे थे किसी और की तरफ, पार्लियामेंट हाउस में, सॉरी पार्लियामेंट में ही। तो थोड़ी देर तक खड़े रहे, अब ये ऐसे ही देखते रहे। अब अपोजिशन को मौका मिल गया, उनके पास कुछ मौका तो है नहीं, कोई ज़्यादा मसाला, शॉर्ट ऑफ इश्यूज, किसी को निकाल लिया। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि हर समय उसकी वैल्यू हर जगह देता सिस्टम हो। There will be moment, there will be time, system is not giving you the place. आपको अगर रजोगुण होगा, तमोगुण होगा, तो आप उसको लेके बहुत रिएक्ट करोगे, और अगर आपके अंदर सत्वगुण और रजोगुण होगा तो उसको लेके आप कहोगे अरे यार क्या हमको तो बहुत ध्यान मिला, डोंट नीड इट। सुबह आप ध्यान देखिएगा, पिशाचवत जड़वत चले गए, बिकॉज ही डिड नॉट वांट इट। ये है इक्वेशन RTS। यह द्वापर या सतयुग? द्वापर। अब 80% तमोगुण हो गया, 10% 15% रजोगुण हो गया, और 5-6% सतगुण हो गया। इसको बोलते हैं सतयुग, कलयुग। अब क्या क्वेश्चन हुआ? TRS, लीडर इज T, फॉलोअर इज R, एंड बेचारा सत्य। ऐसा आदमी बहुत स्वार्थी होगा, बहुत कामी होगा, बहुत क्रोधी होगा,
ही इज अ डेंजरस पर्सन। बहुत कपटी होगा, उसको बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करके पैसा कमाओ, बाय कुछ भी करके अपना काम पूरा करे, कुछ भी करके क्रोध करेगा। इसको कलयुग बोलते हैं। हम सबके अंदर आता है। फिर से बोल देते हैं, आप मत मदद करिएगा। SRT, दिस इज सतयुग। RST, दिस इज त्रेता। थर्ड इज RTS, दिस इज द्वापर। एंड TRS इज कलयुग। अभी कौन सा चल रहा है भाई? नहीं, अंदर हम पूछ रहे हैं। कलयुग बोला आपने, तुम्हारा दिल ही बैठ गया। शायद किसी में हो, ऐसे भी हैं कोई, लेकिन अधिकतर तो हमारे ख्याल से त्रेता तक तो मान लेना चाहिए। त्रेता मान लें कि सतयुग माना दिया जाए? सतयुग कर देते हैं, आखिरी की 2 क्लास है तो ना त्रेता तक रखते हैं। सतयुग तो बहुत अधिक सत्वगुण चाहिए। सतयुग में बहुत अधिक, बहुत शांत, वो सब तपोवन महाराज के लिए रखते हैं, वो रमन महर्षि के लिए रखते हैं। बोले आप तारीफ भी नहीं करते थोड़ा सा? नहीं करा तो ना, त्रेता तो बनाया ना, ठीक है तो थोड़ा और कर दीजिए ना। ये त्रेता तक रखते हैं। इतना बैठे हैं, पूरे 10 दिन से बैठे हैं, पीठ दर्द कर रही है चारों तरफ से। एक क्लास नहीं मिस हुआ हमारा। अच्छा, हाँ, सब क्लास में आते थे। रात में हम सो नहीं पाते थे, यहाँ पूरी हो जाती थी। अंदर आपके जब बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत कामी हो जाते हैं, कुछ सुनते नहीं किसी की, जिद्दी हो जाते हैं, बात नहीं करेंगे उनसे, बोलना हो जो बोले, हमसे नहीं मतलब उनसे। अरे शांत तो रहो, तुम सुनो तो मेरी बात, हम नहीं सुनने वाले किसी की बात। ये आप जान दीजिए कि ये जो है, इनका मामला जो है TRS वाला है। TRS वाला है। VRS नहीं बोल रहे हैं, सुनिएगा। TRS, VRS कुछ लोग सुन गए, TRS। तो VRS अलग है। TRS बहुत तमोगुण है। हर समय कंप्लेन करते रहते हैं, हर समय शिकायत किसी करते रहते हैं। किसी से मिलो, लगता आप किसी की, फिर वही बात शुरू, फिर शिकायत। ये कंप्लेन बॉक्स आ गए, भागो यहाँ से। किसी से मिलो, लगता अरे यार हम दुखी थे, इन्होंने कैसा ऐसी बात करके हालत ला दिया। जैसे अंदर में काम का महत्व तो ज़्यादा होता है, क्रोध अधिक होता है। जब आप किसी को बोलते हैं ना, बहुत अच्छे आदमी है स्वामी जी, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, मतलब कि आपको बहुत अकोमोडेट करते हैं। हम समझ नहीं पाए कि इनको दुख किस बात का है, इनके जीवन में दुख किस बात का होगा, हम नहीं समझ पाते। पता नहीं होगा भी कि नहीं है, लगता तो नहीं कोई दुख होगा। कभी हमसे बात नहीं की उन्होंने दुख के बारे में। भगवान राम के चेहरे को कोई समझ नहीं पाता कि इनको कोई दुख भी कभी होगा, और दुख हुआ भी तो हवा की तरह उड़ गया। गुस्सा आया भी तो आके उड़ गया। किसी को हल्का सा स्प्रेन हो जाता है, चोट लग गई तो आप ऐसे से कर देते हैं, ठीक हो जाता है। कभी कभी लग जाता है कि आप जा रहे हैं और टक्कर हो गई दरवाजे से, या कभी कभी उंगली कहीं फंस गई, अरे बाप रे, कभी बंद करे थे कमरा और ऐसे हाथ का हाथ ऐसे किया आपने और उसी के अंदर लग गई थोड़ी सी, फिर ऐसे कर देते हैं। आपको भी लगी होगी, हमको भी लगी है।
ऐसे, और कोई उसमें होता भी नहीं आसपास कि कोई यहाँ सिंपैथाइज करे। ऐसे एक तो हम जल्दी में थे, इतनी चोट भी लग गई, और कोई देखा भी नहीं हमको कि कोई बोले चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ लगा दे, कुछ कोई बोलता भी नहीं, कोई देखा भी नहीं। फिर लोग किसी को बताएंगे, फिर ठीक हो जाता अपने। किसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है कि लगा तो ठीक हो गया, इनका ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ फ्रैक्चर तो नहीं, तो ये ऐसा हल्का चोट लग गई थी तो ठीक हो गया। किसी को ट्रैक्शन लगता है, ऐसे करके चलते रहते हैं। अब वो है प्लास्टर लगा हुआ है, मूड जाते हैं लोग के। किसी को हल्का सा स्प्रेन हो जाता है, दिमाग ठीक नहीं है, चलो सत्संग कर लेते हैं, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। हवा आई थी यार, एक हवा आई थी, ठीक हो गई, चली गई। किसी को 2 दिन लगता है, मंडे को बोला आज ठीक हो रहा है, पिछले मंडे का नहीं, सैटरडे को तबीयत खराब थी। एक आदमी को जोक सुनाओ सैटरडे को, हंसता मंडे को। और फिर जिसको जोक सुना उसके पास जाके बोलता था कि आपने बहुत अच्छा सुना है। तीसरा जो है कैटेगरी, वो फ्रैक्चर हो गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक बात चली है। आप अपने युग को देखना सीखिए। और जितना ज़्यादा, और कुछ लोग हैं जिंदगी भर के लिए बस बहुत ज़्यादा राग है, राग द्वेष काम। अगर किसी में सत्वगुण बहुत ज़्यादा है, ही इज अ फिट स्टूडेंट फॉर मेडिटेशन। आपका चित्त आपको इनवाइट करेगा, ध्यान करिए, आप सब छोड़ के ध्यान करिए, आप शांत रहिए। ध्यान रखिए, ये सब सद्गुण हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप अपने यहाँ पे भी देखते होंगे सद्गुण आज बढ़ा हुआ है, आज घटा हुआ है। कभी कभी माइंड बहुत डल हो जाता है, कभी कभी ब्राइट हो जाता है, कभी कभी बहुत राजसिक हो जाता है, कुछ काम तो ऐसे ही से आदमी करता रहता है, पुराना मैसेज पढ़ता है, दूसरे का प्रोफाइल पिक्चर देखता है, कुछ काम तो है नहीं। अपना बदल लेता है, अपनी पिक्चर फाइल में जाता है, उसमें से कुछ और निकाल के डाल देता है। कुछ काम नहीं, क्या ये सब करते रहते हो क्या? ये सब कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ तो उंगली तोड़ता रहता है। और क्या चल रहा है? शांति रखो। ये जो अंदर के गुण होते हैं वैसे ही बाहर का भी होता है। अगर हम बोलते हैं कि बाहर सतयुग है, ध्यान देकर सुनिएगा, आउटर सिचुएशन इज इन्वोकिंग मोर मेडिटेटिव। अब इस समय बाहर भी सतयुग तो नहीं बोलते, त्रेता तक चले जाते हैं, द्वापर त्रेता तो मान लेते हैं। अब गंगा किनारे जाइए, आप समाधि के पास जाइए सुबह के समय, इट इनवाइट्स यू टू मेडिटेट। अब बद्रीनाथ जाइए, क्या नाम याद आ गया, जय हो बद्री विशाल भगवान की। हम तो इसी धौलाधार को ही देख के हमारे मन में कुछ होने लगता है। धौलाधार समझ रहे हैं ना? धवल मतलब होता है सफ़ेद, वाइट, तो नदी होगी कहीं पे, नदी है तो धवल रंग की, उसमें धवल रंग की नदी का जो आधार हो उसको बोलते हैं धौलाधार। हाँ, नदी है यहाँ, ऊपर से भी आती होगी शायद, पर्वत में नदी तो होगी, कहाँ से पर्वत होगा नहीं। हम तो बद्रीनाथ जाते हैं तो ये अनुभव बड़ा तेज हो जाता है। वहाँ 2 नर नारायण पर्वत है, और जो देख के जो मन करता है कि बस चुप हो जाओ यहाँ। और ऊपर जाओ, व्यास गुफा है वहाँ, जहाँ पे महाभारत लिखा वेद व्यास भगवान ने, जहाँ पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा,
शंकराचार्य भगवान ने 3-4 साल बद्री विशाल में रह के, उस गुफा के अंदर रह के भाष्य लिखे अपने ब्रह्मसूत्र इत्यादि के। कोई रहता नहीं, आप जब वहाँ जाओ और अगर आपके अंदर रजोगुण नहीं है और आपके अंदर राग द्वेष नहीं है, तो यू विल बी टोटली सक्ड इनटू समाधि। कभी कभी आउटर सिचुएशन इसीलिए और इनर सिचुएशन मैच कर जाती है। तो बाहर भी सत्गुण होगा और अंदर भी सत्गुण होगा, बाहर भी त्रेता होगा, अंदर भी त्रेता होगा, बाहर भी कलयुग है, अंदर भी कलयुग है। एक आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बाहर का युग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अंदर का युग जो है वो कंट्रोलेबल है। आप अपने जीवन में सत्गुण की मात्रा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जप करिए बैठ के, आप 2 घंटा जप करिए, आपको पता लगेगा मन भागेगा तब भी आपका मन सात्विक हो जाएगा। 4 घंटे आप ध्यान करिए। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम का कई लोग आज पाठ की बात कर रहे थे, सुबह पाठ कर लिए विष्णु सहस्त्र नाम का, आपका मन शांत हो जाएगा। भोजन हल्का करिए, भोजन आपने हल्का कर लिया, ये नहीं कि मटर पनीर भी ले लिया, शाही पुलाव भी ले लिया, ऊपर से दाल मखानी भी ले लिया, और फिर जो है बोले बाजरे की रोटी भी ले लिया, और पंजाब तो पास में ही आपका, क्या है, हाँ, मक्के की रोटी हो गई और सरसों वाला साग भी हो गया जोरदार। अब फिर ये जो है ये महाराज ध्यान करने के लिए बैठे। अब आपने तमगुण बढ़ा लिया, आपने अपने आहार से तमगुण बढ़ा लिया इतना लेके, या हमने ऐसी बात कर दी कि तमगुण बढ़ गया हमारा, या हम पिक्चर देखने चले गए, 3 घंटे तक देखा, दिल वाले किडनी ले जाएंगे, एक पिक्चर है ऐसी कुछ, तो उसको हमने देखा 3 घंटे तक। बोले ऐसी कोई पिक्चर नहीं, आप ऐसी फालतू की बात मत करिए। तो हमने उसको देख के फिर हम यहाँ ध्यान करने, आपने अपने अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत संभाल के रखिएगा। आपके पास एक बहुत बड़ी वेल्थ है, उसका नाम है आपकी मन और बुद्धि। ऐसा ना हो जाए कि आपके पास जो डेटाज है ना, आप एक्सेस ना कर पाइए उसको। जब कोई क्रोधी होता है, कामी होता है, एंग्शियस होता है, तो उसकी जो नॉलेज होती है ना, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। कितना ज्ञान है, रावण को ज्ञान कम था, दुर्योधन को ज्ञान कम था, और हम लोग को भी कम है। इतना सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है, जब नींद आती है, जब बुराई दिखती है, तो वो सब ज्ञान हमारा इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। कलयुग नहीं आने देना चाहिए। कलयुग आया नहीं कि आपकी डिसिसिव पावर गई, एंड योर जॉय इज ऑन एनी इशू यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन। अंदर से काम करने को नहीं, अंदर से ये टॉपिक क्या होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ये सही है गलत, ये बड़े हैं कि छोटे हैं, ये बाएं जाएं कि दाएं जाएं। जिसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है सुलझा है, इसके मूड, ही इज ए प्रेडिक्टेबल पर्सन, बैलेंस दिखता है। अब कलयुग, ये कलयुग आ गया, भगवान कृष्ण स्वधाम गए, कलयुग आ गया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक प्रिंसिपल समझाने में बहुत, अभी तो हम बहुत छोटा समझाएं, इसके 1-2 और क्लास हो सकते हैं, लेकिन पूरा हो रहा है। हर अमूर्तिमान भाव का एक मूर्तिमान रूप होता है। मेरी मतलब
एक दिन बोला था कि जो अधिदेव अधिभूत में होगा, अरे अध्यात्म में होगा, वो अधिभूत में भी होगा। हम लोग के अंदर क्रोध है या काम है, आपने कामदेव सुना होगा, कामदेव, काम भी देवता है, गजब है। ये जो अंदर के भाव हैं, भागवत में भक्ति भी देवी है। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग को ढूंढती है, वो वृद्ध हो जाते हैं। तो जो अंदर का कलयुग है या बाहर का कलयुग है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनिफेस्टेड फॉर्म। डेथ कैन बी इन अ मैनिफेस्टेड फॉर्म। डेथ ऑल्सो कम्स एज मैनिफेस्टेड फॉर्म। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, हमने तो सुना है और देखा तो नहीं, लेकिन हमने सुना जरूर है। किसी ने बोला कि सुनिए, कोई एक काला सा आदमी हमारे पास आ गया है अंतिम समय में। एक बार हम किसी के साथ थे, हमारी उम्र होगी 12-13 साल की, 14 साल की, और किसी अम्मा के साथ थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि देखो बहुत काला सा आदमी सामने आ गया है, हमको ले जाने जा रहा है। हम तो भागे, हम कहे यार अगर उम्मीद हो गया तो हमको पकड़ लेगा। तो मृत्यु का भी, हाँ भाई, उनको भाई हमको पकड़ ले, तो दूसरे कमरे में भाग गए। लेकिन वो आया नहीं हमारे पास, और उनके पास भी थोड़ी देर बाद आ गया था एनीवे। लेकिन मृत्यु का भी एक मैनिफेस्टेड फॉर्म होता है, ज्ञान का भी होता है, वैराग का भी होता है, कलयुग का भी होता है, धर्म का भी होता है। बहुत बड़ी है दुनिया और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इतना कुछ है कि आपको नहीं दिखेगा। कुंती के पास सूर्य देवता आया, आप सुनते ही होंगे, महाभारत की लड़ाई, अरे महाभारत के पहले कुंती ने मंत्र पढ़ दिया बाई मिस्टेक, टेस्ट करने के लिए, और सूर्य देवता आ गए। तो बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, हम तो बेटा देकर जाएंगे तुमको। सूर्य देवता, हम लोग को बहुत छोटा जगत दिखता है, हमारे अनुभव बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, किन महात्माओं के होते हैं। तो कलयुग आया और धर्म, एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक गाय थी, गाय रो रही थी। वो गाय थी कौन? पृथ्वी। और बैल जो था वो एक पैर पे, हम तो बहुत शॉर्ट कर रहे हैं अब, बैल जो था एक पैर पे खड़ा था, और उसको एक व्यक्ति राजा की तरह था, काला सा था, वो बहुत मार रहा था। ये जो बैल था इसका नाम था धर्म, और ये जो व्यक्ति मार रहा था इसका नाम था कलयुग। हम लोग को मारता है कलयुग, बैल धर्म है, उसी पे शिव जी आते हैं। उसके 4 चरण थे, धर्म के 4 चरण थे। अब हमारे ख्याल से कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अब कलयुग आ गया। अच्छा, अगर आप 50-100 साल पहले की बात करिए और अब देखिए तो अब अलग माहौल हो गया है। हम लोग तो बचपन में पैकेट वाला दूध सुने ही नहीं थे। अब जो पैकेट वाला दूध आता है, एक मोहल्ले में गाय वाय होती थी, और वहाँ ले जाके आप गाय के सामने गाय दूध देती थी, आपके सामने, और आप दूध ले आते थे। शायद यहाँ पे कई लोग ऐसे हों, देखा होगा। वो जो अब जो पैकेट वाला आता है वो पास्चराइज्ड मिल्क है, वो ऑलरेडी बॉइल्ड है। अब पहले घी भी ऐसे ही आता था, घर में घी भी बन जाता था बढ़िया, लोग खाते भी थे अच्छे से। अब अलग दुनिया आ गई है।
डाउट नहीं होता था पहले इतना कि जो आदमी बोल रहा है यही है वो, कि कुछ और है वो। विल ही बी ट्रू? संबंध ज़्यादा पक्के रहते थे एक दूसरे के, ज़्यादा विश्वास होता था। आई फील इट वॉज अ हैप्पियर सोसाइटी। सब घर में कार नहीं रहती थी मोहल्ले में, सब घर में फोन नहीं रहते थे। मोहल्ले में 2-4 लोग रहते थे। चोपड़ा साहब थे, एक जो है बंसल साहब थे, उनके यहाँ वो फोन डायलिंग वाला होता था, ऐसा वाला। पता नहीं आप लोग, हाँ अब तो क्या फोन है, अब तो ऐसे बोलते हैं, ओके गूगल डायल पांडे, बस। हाँ भाई ऐसा है। हमको नहीं पता था ये सब, क्योंकि हम तो ऐसे डायल करते भी नहीं। कोई गाड़ी चला रहा था, बोला, वो डायल कर दिया उसने। खुशी कम हो गई, क्रोध बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम हो गई, लिविंग बढ़ गई, महंगा हो गया। सब्जी लेने जाओ, 100 रुपये के अंदर सब सब्जी आ जाती थी, अब पता नहीं कितने में आती है। हाँ 1000 रियली? अच्छा, और धनिया फ्री, धनिया और मिर्ची फ्री, अपने आप ले लो। अब संबंधों में ही पैसे की बात आ जाती, हर जगह जाओ पैसे की बात। लोभ आ गया, क्रोध आ गया। कलयुग नहीं आ गया? बीमारी, इतनी नई नई बीमारी आ गई। चार चरण कलयुग के हैं, अरे इसके, हाँ क्या धर्म के। एक है तप, दूसरा है शौच, तीसरा है दया, चौथा है सत्यम। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ये सब बड़ा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। भागवत न समाधि भाषा में बोली गई है। समाधि भाषा मतलब क्या? समाधि भाषा मतलब कि कोई ऐसी भाषा बोलता है जिसमें कि आपको जो बोलने वाला है वो ईश्वर के साथ एक होके बोला है। ऐसा नहीं समाधि में बोला है। हमारी 4 वीकनेसेस होती हैं। धर्म मतलब होता है जो आपको अपनी दृष्टि में कॉन्फिडेंट बना दे। जिस समय आप क्रोध करते हैं उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। काम आता है तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। अधर्म मतलब जिससे आप अनकंट्रोल्ड हो जाए। और एक वीकनेस है, उसका नाम काम, स्त्री पुरुष वाला ही नहीं बल्कि किसी भी चीज का काम, स्वयं में अभाव की अनुभूति है। दैट विच टेक्स अवे, हमने बोला ना कि जो हिंदी काम है टेक्स अवे इंग्लिश काम। तो जो व्यक्ति को कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत डिपेंडेंट बना दे, एक कमजोरी हुआ है उसकी, जिससे कि वो अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है, उसका कंट्रोल चला गया।
उसको बोलते हैं काम की वीकनेस। ईश्वर के स्मरण के योग्य नहीं है। पाप मतलब ईश्वर के स्मरण की अयोग्यता। यू आर नॉट फ्री। आपके अंदर आप सेवा नहीं कर पाएंगे, अभी अच्छा नहीं बोल पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यू आर नॉट अवेलेबल टू बी लिवेबल। बहुत ऑक्यूपाइड हो गया माइंड। इसको बोलते हैं कि काम की कमजोरी है। मतलब कुछ बड़ा नहीं दे पाता ये। एक संत की विशेषता ये होती है कि उसके पास कुछ बड़ा है देने के लिए। मोर देन ऑब्जेक्ट ही कैन गिव अ बिगर थॉट, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, थॉट हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ। आइंस्टीन ने समाज को बल्ब दिया, विलियम बेयर ने टीवी दिया, वॉल्यूम बढ़ा दो। हेनरी फोर्ड ने कार दिया। राइट ब्रदर्स ने एलिफेंट, एरोप्लेन दिया। किसी ने बोला एलिफेंट दिया, एरोप्लेन दिया। मतलब किसी ने नहीं बोला, आप ऐसे ही सुन रहे हैं। किसी ने रेजर ब्लेड दिया, क्या नाम है उसका, हाँ गिलेट, हाँ रेजर ब्लेड। उसके बाद ब्लेड नहीं था, ब्लेड नहीं था तो शेविंग कैसे करते थे? हाँ अच्छा चलो भाई। अच्छी बात है, बड़ा ऑब्जेक्ट दिया। उससे जो समाज का जो भौतिक आवश्यकता थी फास्ट हो गई, अच्छी पूरी हो गई। मन की आवश्यकता बढ़ गई है। नाइट लाइफ बढ़ गई, कार आने से पोल्यूशन बढ़ गया, फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। और सुनिएगा, गोस्वामी जी ने रामायण दिया, अब सुनिए। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य दिया, स्तोत्र दिया, मंदिर दिया। गुरुदेव ने गीता दिया, गीता पे इतना टॉक्स दिया। तपोवन महाराज ने तपस्या दिखाया। अब आप बताइए, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग है कि इंटरनल थॉट कंट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग? इफ यू टॉक ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो जो व्यक्ति एक थॉट का बड़ा कंट्रीब्यूशन दे देता है, उसकी कंट्रीब्यूशन की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत फुलफिलिंग होती है। इसलिए पहला जो अधर्म का चरण है, अधर्म, वो है काम। और काम को हटाने के लिए अगर व्यक्ति बहुत उम्मीद करता है, बहुत एक्सपेक्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक समता नहीं है, एक समरसता नहीं है। उसको हटाने के लिए पहला चरण धर्म का है, उसका नाम है, बोलो, तप, सेलवा। मतलब अपने ऊपर आपने कुछ अपने बनाए हुए, स्वयं के बनाए हुए कुछ शास्त्रीय कष्ट अपने ऊपर चुने। तप मतलब है कोई बड़े संकल्प की पूर्ति के लिए आप शारीरिक और मानसिक कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। कल शाम को शायद हमने ये बात बोली थी। यहाँ पे 6-6 घंटा बैठना पड़ रहा आपको किसी बड़े संकल्प की पूर्ति के लिए। फॉर सम कंप्लीशन ऑफ सम हायर संकल्प you are going through some chosen pain by you. For a long time you go through that pain so that
your thought, your vision becomes concrete object. Thought becomes an object. इसको बोलते हैं तप। तप आधार सब सृष्टि भवानी। एक छोटे से बच्चे को भी तप करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। ये ठीक नहीं हो सकता क्या इस जन्म में? क्यों भाई हरेश रावल, ये ठीक नहीं हो सकता? हैं? 2:30 बजे से उसको चालू ही रखा था, तो तभी ऐसा नहीं हुआ। अभी हो रहा है? अच्छा, तो क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं पता ऐसा। अब कोई बात नहीं, अब तो ये जन्म बीत गया। तो तब मतलब है, ध्यान देना, एक अच्छा टीचर होगा, बहुत तपस्वी होगा, तभी अच्छा हो सकता है। एक अच्छा शिष्य होगा, उसको बहुत तपस्या करना पड़ता है। ये तो बोरिंग शिष्य है। क्यों? शिष्य होने के लिए हमने बोला था ना, सुबह उठना पड़ता है सबसे पहले। तो ये तपस्या हो गई। पहली तपस्या गुरु के पहले उठो और गुरु के बाद सो, और क्लास में न सो, उनके बाद भोजन करो, डांट दे तो चुप रहो, क्योंकि डांटनी पड़ती है। जो जब करे पूरा करो, यानी कि जब कि आप जो कहा वो करते ही नहीं, जो नहीं कहा वो कर देते हैं। एनीवेयर, आई मीन फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। बिजनेसमैन का तपस्या देखिए, ऑफिस की तपस्या देखिए, माँ की तपस्या देखिए। बेचारी सुबह उठ के जैसे तैसे टिफिन तैयार करेगी वो, और यहाँ लाट साहब कार में जाएंगे बैठ के। पहले छोटा वाला रिक्शा हुआ करता था, अब आजकल कोई रिक्शा पे नहीं जाता। एक रिक्शा हुआ करता था और धक्का भी आप ही को लगाना पड़ता था। बच्चे जाते थे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, जब चढ़ाई आती थी तो वो धक्का लगाते थे, फिर खुद ही बैठ जाते थे। और वो ऐसे, और 10 बच्चों को बैठ के, अब तो लाट साहब बैठे हैं। माँ टिफ़िन बनाएगी, जाएगी, छोड़ेगी, वापस करेगी। तपस्या नहीं। देखो क्या है, अच्छी माँ बनने के लिए आपको काम क्रोध को जीतना पड़ेगा, वरना गुस्सा कर रहे हैं माता पिता, अब तपस्वी नहीं होंगे तो कहाँ से वो अच्छा वो नहीं समझेगा कि हमारे माता पिता में कभी बनती नहीं थी अच्छे से। अरे हमारे माता जी बहुत गुस्सा करती थी, पिता बहुत गुस्सा करते थे। इसको हमेशा के लिए बंदी कर दें क्या? कल के बाद अब तो सुनिएगा, अच्छी माँ और अच्छे पिता का लक्षण पता है क्या होता है? आर यू द वन हु आर द एग्जाम्पल? अब पिताजी देर तक सो रहे हैं, आप किस मुंह से बोलिएगा कि जल्दी उठ जाए? वो टीवी देख रहे हैं देर रात तक, कपिल शर्मा शो देख रहे। अब बच्चा नहीं देखेगा, बेवकूफ़ी वाला। कोई खास चीज़ तो है नहीं। रामायण देखो भाई, महाभारत देखो, आप बढ़िया जो है हवन कर रहे हैं। घर में हो रहा है ना, बॉटल्स खुल रही, ठीक है। और फिर आपने एक बढ़िया आइस बॉक्स, क्या आइस बॉक्स क्या बोलते हैं, आइस बॉक्स है, आइस बॉक्स से निकाला एक, उसमें से वो क्या बोलते हैं, जो टांग से निकाला, डाला, 1 घंटा लगाया। वो देख रहा है
10 साल देखा है उसने, 15 साल देखा है। अच्छे माँ बाप बनना आसान है? देखा है ना उसने, तो भी करेगा फिर, उसका भी मूड आएगा, वो भी फ्रेश हो गया ऐसे ही। यही देखा उसने देखा कि हमारे पिताजी पूजा नहीं करते, माता जी पूजा नहीं करती थी कभी, हम क्यों करें? तपस्या होती है। सैलो I mean, you are creating your image. You don't create a son and daughter, you create your replica. उसने वो बात नहीं देखी जो उसको चाहिए थी, जो हम देखना चाहते थे। आप जब हमारे पास आते हैं ना, कुछ देखना चाहते हैं हमारे से, कुछ आप एक ड्रीम के साथ आते हैं हमारे पास, कुछ एक आशा होती है, कुछ एक होप होता है, एक सपना होता है, तब आप आते हैं हमारे पास। और अगर हमारे में तपस्या नहीं रहेगी तो हम आपकी उस ड्रीम को खत्म कर देते हैं। फिर हमको लगता है क्या, देयर इज नथिंग वर्थ ड्रीमिंग अबाउट इट। हम लोग गुरुदेव के पास आते थे, रास्ते भर ड्रीम करते रहते थे, ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई रोल आप प्ले करिए, ऑफिस में हो, घर में हो, माता हो, पिता हो, नौकर हो, आपको बहुत तपस्या चाहिए होती है। बिनु तप होई की तेज विस्तारा। अगर राम जी में तपस्या न होती तो धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। राम इज राम जी बिकॉज ऑफ हिज तपस्या। बोले हम नीचे जमीन में सोएंगे, हम फल खाएंगे, हम जो है ऐसे ही रहेंगे। आई मीन इंस्टिंक्टिव लाइफ जो होती है व्यक्ति की, मन में आया बोल दिया, जो मन में आया खा लिया, जहाँ मर्जी चले गए। किसी को लगा मार तो मार भी दिया, बाद में उसने भी हमको मारा। क्योंकि हम बहुत मोटे तो भाग नहीं पाए। झगड़ा कर लिया, कभी उनसे झगड़ा कर लिया, कभी इनसे। बताता है कि व्यक्ति में तपस्या ने सह नहीं पाता है। आप किसी की लाइफ में एसेट नहीं है। आई ट्रेजर यू, आई मिस यू, विदाउट यू माई लाइफ इज इनकम्प्लीट। गुरुदेव की तपस्या आप देखिए, क्या तपस्या थी। एक अच्छे गुरु की तपस्या आप जानते हैं क्या होती है? मर जाता है वो पढ़ते पढ़ाते। तब जाके कोई अच्छा गुरु बनता है, अच्छा शिष्य, अच्छी माँ बनती है, अच्छा पिता बनता है। To do the right thing, you have to go through some emotional pain, some physical pain. खाने का मन कर रहा है, नहीं हम बिना पूजा के नहीं खाएंगे, लेकिन बहुत तेज भूख लगी है, लगने दो, मर जाओ तो पूजा करो पहले। इसके जीवन में नियम नहीं है, निष्ठा नहीं है, तब तो फिर यू आर स्पाइनलेस, पकड़ नहीं हरेगी। पहला धर्म का जो चरण है उसका नाम ही है तपः। ठीक है ना? तब बड़ी चीज मिलती है कुछ। हर बड़ी चीज कोई आराम से नहीं मिलती है। पता लगा गए केदारनाथ जाना है, गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर ले लिया साहब। अब वहां भी खड़े रहना पड़ता है भैया। ये हमको बात लास्ट टाइम पता चला। हेलीकॉप्टर भी कई होते, बोली वाला आ रहा है, नहीं आपके लिए नहीं है, आप बैठिए। अरे हमारा नंबर भी लगा दो यार। नहीं दूसरा बैच है, दूसरा बैच आ गया हेलीकॉप्टर आ गया।
चलिए 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 चलिए, अरे आने को रुकने तो पंखे से सर टकरा जाए। चलिए 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 चलिए, अब आ गया, हवा उड़ रहा था। इसके बाद हमारा बच्चा नहीं, इसके बाद के बाद का बाद वाला आप है, वहाँ भी तपस्या हो जाती है। फिर उड़ गया, और फिर कोई दूर से बोले वो आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। वहाँ भी तो अगर पैदल जाओ तब तो पूछो ही मत, तब असली मजा तो तब है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना तपस्या के कुछ भी अच्छा बड़ा काम नहीं होता। जो आपसे बड़ी आश्रम देख रहे हैं, इसमें कई लोगों की तपस्या लगी होगी। उस समय गुरुदेव ने कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया होगा। ये हनुमान जी की मूर्ति बनने में टाइम लगा होगा, उन्होंने देखा होगा उस फॉर्म को। फिर स्कल्पचर है एक हमारे, उन्होंने बनाया होगा। और गुरुदेव बहुत पर्टिकुलर थे, बार बार देखते थे, लोगों को देखते थे, बातचीत करते थे, मीटिंग होती थी, ट्रस्ट की मीटिंग होती थी, फलाना होता, ढिमाका होता था, ट्रस्ट ये हुआ, फिर वहाँ फंड इकट्ठा हुआ, फिर ये आए, फिर वहाँ से लाया गया होगा। आप तो बस दर्शन कर लेते हैं, हम तो दर्शन कर लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उसके पीछे तपस्या है। ठीक कह रहे हैं ना? नहीं ठीक कह रहे हैं? हाँ, कहीं भी आप कुछ चीज ग्रेट देखते हैं, एक क्रिकेटर आप देखते हैं, वो आपको लगता है कि क्या बढ़िया स्पिन थी, क्या शॉट था। एक नया खिलाड़ी आया 1989 में, पाकिस्तान से मैच हो रहा था। क्या नाम था, वसीम अकरम। उसने बॉल फेंका, पहली बॉल बाउंसर, ये छोटा सा था, नाक पे लग गई बॉल, खून बहने लगा, सब भागे। नया नया लड़का आया था, 16 साल का। लोगों ने कहा छोड़िए, जाओ दूसरे को भेजो। उसने बस 2 शब्द बोला था, हम खेलेंगे। समझ गए आप? हाँ, तपस्या थी, ऐसा नहीं कोई बन गया था। चोट लगती फिर भी खेलते रहते हैं लोग, ना इनका परिवार होता है। पता लगा पिता की मृत्यु हो गई कहीं पे, फिर भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जा नहीं पाए। आप एक जगह बता दीजिए कोई ब्राइट है और तपस्वी ना हो। एक आप हमको एग्जाम्पल दे दीजिए, बिजनेस में दे दीजिए, ऑफिस में दे दीजिए, पढ़ाई में दे दीजिए, शिष्य में दे दीजिए, गुरु में दे दीजिए। अरे आप छोड़िए, आप अपने से प्रसन्न नहीं होते जो आपके लिए कष्ट नहीं सहा होगा। माँ को हम प्रसन्न करते हैं क्योंकि माँ हमारे लिए बहुत कष्ट सही थी। अगर गुरु शिष्य के लिए कष्ट न सहे तो शिष्य गुरु से प्रसन्न नहीं होगा, और अगर शिष्य गुरु के लिए कष्ट न सहे तो गुरु शिष्य से प्रसन्न नहीं होगा। प्रसन्नता इज बेस्ड ऑन हाउ मच एनीबडी हैज गॉन थ्रू पेन फॉर यू, फॉर सोसाइटी। ये पहला है धर्म का। जरा सा दर्द होता है, इमोशनल पेन होता है। चले आगे, बोले समय हो गया। भागवत तो 3 घंटे होती है, देखिए। बोले 3 घंटे में पूरी भी हो जाती है। दूसरा जो हमारी वीकनेस है उसका नाम है क्रोध। बाप रे, इतनी गुस्सा आ रही है आज, क्या बताएं। गुस्सा क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। सुबह से गुस्सा, अपने बाल को नोच लिया हमने, बाल को नोच लिया। हाँ, पूरा बाल ही हमने से खींचा ऐसे। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ फिर? नहीं हुआ कुछ नहीं, बाल निकल आए सारे हमारे, क्योंकि हम विग पहनते थे। क्रोध मतलब होता है कि आपको सेंस ऑफ निग्लिजेंस ज़्यादा है या आपकी डिज़ायर ज़्यादा है।
क्रोध के साथ समस्या क्या है? कि आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एक पर्सनैलिटी, एक बहुत दूर तक आप सोचते हैं, बहुत वास्ट सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं। किसी ने आपके लिए क्या क्या किया था वो भी सोचते हैं, उसकी गलती देखने के पहले। वो सब की सब थिंकिंग उस समय जल जाती है, थिंकिंग। और आप उस समय कुछ ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं, इट इज समटाइम वेरी डैमेजिंग। तो जो एक विश्वसनीयता होती है आपकी, यू कैरी ए क्रेडिबिलिटी, you don't enjoy a person, you enjoy that I am believed and trusted. हम पे इन्होंने बहुत बिरलाई किया है। वो एक जो दूसरे का एक हमारे मन में जो स्थान रहता है, ठीक है ना? घर टूट जाता है साहब, संस्था टूट जाती है, प्रेम टूट जाता है, पति पत्नी का संबंध टूट जाता है। बोले उस दिन ऐसा बोला था आपने कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, ये बोला था, ऐसा बोलना चाहिए था आपको। नहीं, हमने नहीं बोला था। नहीं बोला था, हमने रिकॉर्ड किया था। आपने रिकॉर्ड कर लिया था, दिख सुनाते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनिए। कुछ लोग हमेशा खोजते रहते, मिल नहीं पाते। इतने उनकी ब्राउजिंग इतनी बेकार है। अच्छा मिल गया, और फिर उसको ऑन करा। तुमने रिकॉर्ड कैसे किया, मैंने पूछे। उनको पता था आपका, आपने बोला था ये बात, अब आपने कान से सुनी। नहीं, अच्छा लॉन्ग डिलीट कर दे। नहीं, डिलीट नहीं कर सकते आप उसको हमने सेव कर लिया कहीं और। कहाँ? आपकी मदर को हम सुनाएंगे उसको। व्हाट? ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तो संभाल के रहो, पता नहीं कौन क्या रिकॉर्ड कर ले कहाँ से। ये बोला था कि जो आपकी माँ थे, आपके पिता थे, उन लोगों ने हमें शादी में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। खाने खिलाने के समय दही बड़ा नहीं था हमारे पास। तो शादी तो बहुत पहले हो गई थी, 25 साल पहले शादी हुई। और लास्ट टाइम वो आए थे, शर्ट लाए थे, पैंट नहीं दे सकते थे। कोई केवल शर्ट देता है क्या? लेकिन उसके पहले सूट दिया था उन्होंने। नहीं, सूट तो हमारे पर सूट नहीं करता। आदमी जानवर हो जाता है, ऐसी बात बोल देता है। फिर नहीं सुना आपने क्या? हम ही नहीं सुना है। कोई बोल ही नहीं रहा है। सुना ही नहीं। सुना है भाई? सुना भी नहीं सुना? क्यों भाई? तो सुना है ना? बोले बाप रे बाप, डर लगता है। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी किसी को एक शब्द नहीं बोला कठोर, इसीलिए वो हमारे हृदय में राज करते। आपकी वैल्यू ये नहीं है कि आपका कितना काम है, आपकी वैल्यू है आपने कैसी वृत्ति दिया है किसी को। आई चेरिश एवरी थॉट, एवरी कन्वर्सेशन विद यू। आई चेरिश, आई शुड हैव रिकॉर्डेड एवरी टाइम आई मेट यू। कभी खाली बैठते हैं तो आपकी बात सुन लेते हैं। Your charm is your harmless voice and harmless attitude. ये हमको कभी नहीं बोल सकते ऐसा, ये कभी गुस्सा नहीं करेंगे। हम उनको मार भी देंगे तो भी नहीं करेंगे। विश्वास है। मंथरा को विश्वास था राम जी पे।
कि कहीं ने कहा भाई हम दशरथ जी को बोलेंगे कुछ हो जाएगा। कौन बोलेगा? बोले आप राम को बुलाना। राम एक बार सुनेंगे और तुरंत चले जाएंगे वनवास, और कोई नहीं जाने देगा, वो खुद ही जाएंगे, तभी जाएंगे। योर अर्निंग इज योर फेथ। सुबह उठ के, प्रातः काल उठ के सूर्य के सामने प्रण करना चाहिए कम से कम 24 घंटे हम एक कठोर शब्द नहीं बोलें, और अगर बोलें अपने को छोड़िएगा नहीं। फिर सुंदरकांड का पाठ करो या जप करो या पूजा करो, कुछ जरूर आप अपने आप को बताना। हमें दूसरे के दिल को दुखाने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे हैं ना? घर पैसे से नहीं टूटे हैं कि पैसा कम था घर टूट गया। आपने कुछ ऐसी बात सुना था उनसे। ऑफिस ना पैसे से नहीं बनता कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा तो बहुत वर्कर्स हैं। एक ऐसा वहाँ आदमी होता है ऑफिस में, क्योंकि हमारे मन में उसने कभी कुछ ऐसी बात नहीं बोली कि हमें सोचना पड़े। कभी कभी सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन दिल में चोट भी ज़्यादा होती है। हाँ, धर्म का दूसरा चरण है। समय तो हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे भाई गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय। बोलिए श्री गोविंद गोपाल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।